हाँ तो प्रिय बंधु, मैं एक बात बता दूं आप लोगों को। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का, मेरे प्रिय विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर ऑब्जेक्टिव कब दोगे, ऑब्जेक्टिव कब दोगे। तो आज मैं वीडियो में ये बता देता हूँ, यानी हर एक दिन बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो मैं अपलोड करूँगा जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चंस मैं लिखवाऊँगा और ये 20 क्वेश्चंस आप लोग को 11:30 दिन में नेक्स्ट डे क्या होगी, अपलोड हो जाएगी। और ये मैं बता दूं, ये मैं देखिए एक बुक में रखा हूं, ये मेरा बुक ऑलरेडी मैं लिखा हूं इसको, और ऑब्जेक्टिव ओनली ऑब्जेक्टिव्स है, ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल है, ठीक है। और इसी में से मैं क्वेश्चन को आप लोग को लिखवाते जाऊंगा, ठीक है। और ये भी बता दें आप लोग को कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुक मैं एनसीईआरटी पैटर्न, एनसीईआरटी बुक से कलेक्शन करके, संग्रह करके मैंने इस बुक को लिखा है, ठीक है। आप लोग देखेंगे अहम भूमिका काफ़ी महत्व ये देगा, समझ गए। तो आप लोग देख सकते हैं इसको, आसानी से देख सकते हैं इसको, ठीक है। और दिखाई भी दे रहा है मेरा लेवल, गुरुद्रोण केमिस्ट्री क्लासेस। ओके, चलते हैं, बात करते हैं। और एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को प्रिय बंधु, कि ये बात ध्यान में रहे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट, जैसे सौरभ एक हैं, ये मेल पे आया है मेरा कि सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। तो मैं आप लोग को ये कहूँगा, वीडियो देख रहे हो, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्रीनशॉट लो और इस नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर मेरा है, उस पर सेंड कर दो, मैं आप लोग को सोल्व करके ऑलरेडी बता दूंगा। ओके, वो नंबर मैं लिख देता हूँ ऑलरेडी, आप लोग नंबर भी नोट कर लो, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, ठीक है। 8935882066। आप लोग इस पर कोई भी क्वेश्चन सेंड करना, मैं उत्तर दे दूंगा जितने वीडियो देखते हो। और मैं ये बता दूं प्रिय बंधु, ये ब्राह्मणिक एग्जाम के लिए अहम भूमिका ये बुक निभाएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को मैं लिखवा दूंगा, ध्यान से देखें आप लोग, ठीक ना। तो मैं पहले सॉल्यूशन का चालू करता हूं, डे वाइज डे करके, ठीक है। देखिए पहला, तो मैं ये बता दूं, मेरा क्लास का रूल यही है, क्या चीज़, कि प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन को याद कराना, ठीक है। सोल्यूशन आप लोग का लेसन 1 जो यूनिट 1 है उसमें 1 to 8 डेज यानी 80 क्वेश्चन उसमें है। और ये सॉल्यूशन यूनिट 2 में 9 डेज से स्टार्ट है, ठीक है। कौन डेज? 9 डेज। तो मैं 9 डेज को ही लिखूंगा और जब यूनिट 1 आएगा तो यूनिट 1 में 1 डेज से लेकर 8वीं डेज तक मैं 80 क्वेश्चन 10-10 करके लिखवा दूंगा, ठीक है। तो मैं 9 डेज चालू कर रहा हूं और वो भी सॉल्यूशन का कौन सा डे है, ये 9 डे है, यानी मैं डे वाइज करके याद कराता हूँ, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये जो 9वां डेज है, ये 9वां डेज का क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं प्रिय बंधु, ध्यान रखें, मैं स्टार देकर लिखूंगा। ओके, पहला मेरा क्वेश्चन ये रहा कि कौन सा धातु हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करता है, ठीक है। क्या है? कौन सा धातु, H2 मीन हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण करता है? इसका उत्तर होगा प्लैडियम। पीडी लिख दे शर्ट में, क्या इसी को लिखते हो, प्लैडियम। प्लैडियम धातु है, ठीक है। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, ये प्लैडियम की बात करते हैं, ध्यान रखेंगे, ये ऐसे लिखेंगे प्लैडियम, ठीक है। तो ये प्लैडियम हो गया, ठीक। अब देखिए इसको पीडी कहते हो, सबसे बढ़िया शॉर्ट में आप लोग याद कर लो, ठीक है। अगली देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, ये आप लोग जानते हो यार, मोलरता का मात्रक, मोलरता का एसआई मात्रक होता है, क्या होता प्रिय बंधु, बता सकते हो? ऑफ कोर्स यार, कौन नहीं जानता है, सब लोग। क्या होता है? मोल पर लीटर यार। अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, ये आपका रहा तीसरी क्वेश्चन, ठीक है। मोललता का मात्रक, एक ही साथ यूनिट रख देता हूं, मोललता का एसआई मात्रक होता है क्या? आप लोग जानते हो यार, कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, मोल पर केजी प्रिय बंधु। ओके, एक बात और, अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं प्रिय बंधु। अगला क्वेश्चन ये है कि मोललता
ताप पर निर्भर नहीं करता, ये मैं बता चुका हूं, ये भी लिख देता हूं। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? निम्नलिखित में से कौन सी राशि ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन रहेगा क्या? मोललता, नर्मलता, नन ऑफ दिस। इसमें उत्तर क्या दोगे प्रिय बंधु? मोललता। दैट्स ऑल। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं फिर अगली क्वेश्चन की ओर। अगली क्वेश्चन ये रहा प्रिय बंधु, ध्यान दें। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है क्या चीज कि ये भी बात ध्यान रखें, नर्मलता का इकाई, अरे कौन नहीं जानता यार, नर्मलता का SI मात्रक ही लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे मात्रक लिख लो, SI मात्रक लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मात्रक होता है क्या प्रिय बंधु? नहीं जानते हो? एकदम जानते हो। ग्राम, तुल्यांक प्रति लीटर। कौन नहीं जानता यार, सब लोग जानते हो, ये मैं लिखवाया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं प्रिय बंधु। ये रहा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये बात मैं बताना चाहूंगा, आज तो बताएंगे कि द्रव में गैस की विलयता जो होती है, यानी कह सकते हैं क्या चीज, सोलबिलिटी, यानी मतलब सोलबिलिटी की बात कर रहा है। जो गैस में, यानी गैस जो होगा वो लिक्विड में सोलूबल होगा, तो किन किन फैक्ट पर निर्भर करता है? तो 4 क्वांटिटी प्रिय बंधु होते हैं। पहला विलय, यानी सोल्यूट के नेचर पे, कि सोल्यूट किस टाइप का है, गैस है, द्रव है या ठोस है। और फिर उसके बाद प्रिय बंधु विलायक के नेचर पे, विलायक मतलब सोलवेंट के प्रकृति पे, ठीक है, नेचर ऑफ सोलवेंट किस टाइप का है, पोलर है या नॉन पोलर है, इस पे डिपेंड करता है। और अगली बात बता दें, ताप पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर गैस की विलयता क्या होती है, द्रव में घटती है। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक्सपेंड करने लगते हैं, भागने लगते हैं, ठीक है। और चौथी कंडीशन दाब पर निर्भर करता है, क्योंकि यानी ली चार्टली सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा होगा, गैस पर दाब आरोपित की जाती है तो गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, यानी क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होते हैं। इसका मतलब क्या, यानी मॉलिक्यूल निकट होते हैं, दैट मीन्स गैस के फॉर्म के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो यानी संपीड़ित होकर लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं। समझ में आया? तो इसलिए मैं बता दिया कितने क्वांटिटी पर निर्भर करेगा, कितने? 4। विलायक की प्रकृति, ताप पर और दाब पर, ये सारे। तो उसमें से मैं इस पे कुछ लिखा हूं, ये बात ध्यान रखेंगे, मैं लिख देता हूं, समझा भी दिया कि द्रव में यहां लिख रहा है, डायरेक्टली मिटाकर थोड़ा करता हूं, बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं हट जाता हूं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये रहा कि ये यहां पे है कि द्रव की बात कर रहे हैं, द्रव में गैस की विलयता, सोलबिलिटी, ठीक है, किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। 4 क्वांटिटी, इसके उत्तर में क्या दोगे प्रिय बंधु? उत्तर दोगे विलय के प्रकृति, ठीक है, विलायक के प्रकृति, ताप एवं दाब, 4 क्वांटिटियों पर निर्भर करेगा दाब, ठीक है। अगली क्वेश्चन ये रहा प्रिय बंधु, एक और चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया हूं, क्या बताया हूं प्रिय बंधु, ये बात ध्यान रखना
कि एक और क्वांटिटी होती है जो ताप पर निर्भर नहीं करती है, ये पता होगा आप लोगों को, कौन है? मोल अंश या मोल प्रभाज। डायरेक्ट लिखता हूं, मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन जिसको बोलते हो, मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये भी बात बता दें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटिटी ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो ऑप्शन ए में मोलरता, ऑप्शन बी में आपको दिया था मोललता, और ऑप्शन सी में दिया था आपका क्या चीज? मोल अंश, और डी में बात करें तो कह रहा था बी और सी। तो आंसर क्या होगा? बी और सी। मोललता और मोल अंश ताप पर निर्भर नहीं करते हैं, यह बात ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं प्रिय बंधु, देखना ये बातें। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये भी जानते हो यार, किसी भी बिलियन की मोल अंश कितनी होती है बताओ? किसी भी बिलियन की मोल अंश कितना होता है? उत्तर क्या मारोगे प्रिय बंधु? 1। किसी भी बिलियन की मोल अंश या मोल प्रभाज 1 होता है। क्लियर? अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता हूं प्रिय बंधु। देखो अगली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये पूछ रहा है कि ताप वृद्धि करोगे तो द्रव में गैस की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगी? अभी नेक्स्ट बताया क्या पड़ेगी? घटेगी। तो लिख रहा है यही बातें, सामान्यतः ताप वृद्धि करने पर द्रव में गैस की विलेयता अरे घटता है प्रिय बंधु, घटता है, डिक्रीज करेगा। समझ में आ गया क्यों? गैस के मॉलिक्यूल भागना लाइक करेंगे। समझ में आ गया ना? आगे चलता हूं, जरा देखते हैं, आगे बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि एक इसमें वीडियो में कमेंट दिए थे, कमेंट में कि सर आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए थोड़ा साइड में हो जाए ताकि हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ऑफ कोर्स उस बात को मैं ध्यान रखा हूं, ठीक है। और नाम तो याद नहीं है, नहीं तो बता भी देते, आज चैटिंग में बात कर रहे थे हमसे। देखिए मेरे प्रिय बंधु, डेज अब चली दोहरे अंक में बढ़ गई। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहे हैं। पहला कह रहा है ये बातें सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सोल्वेंट वाटर होता है। ठीक है, तो लिखेंगे सार्वत्रिक विलायक पदार्थ कौन सा है? तो आप लोग उत्तर दोगे इसका प्रिय बंधु, वाटर यानी कि जल, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है प्रिय बंधु। ठीक है, अब यहां बात करें एक बात और, आप लोग जानते हो कि जब पानी में चीनियों को डालते, चीनी डालते, चीनी ना, अरे सुक्रोज, और डालकर गर्म करते हो तो क्या होता है? अरे घुलने लगता है ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सोलबिलिटी बढ़ जाती है। यानी ठोस पदार्थ को जब लिक्विड में डालकर गर्म करते हैं, यानी ताप को बढ़ाते हैं, तो सोलबिलिटी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन द्रव में क्या होता है? वो घटता है। समझ में आया? तो ये बात मैं यहां लिख देता हूं, सामान्यतः यहां पे है कि ठोस पदार्थों की विलेयता की द्रव में लिखना प्रिय बंधु, द्रव में विलेयता ताप वृद्धि करने पर यानी कि ताप वृद्धि करने पर ताप वृद्धि
करने पर क्या बोले, सामान्यतः ठोस पदार्थों की द्रव में विलयता ताप वृद्धि करने पर बढ़ता है, जबकि गैस में क्या हुआ था प्रिय बंधु, घटा था। अगली क्वेश्चन की ओर जरा मूव करता हूं। अगली क्वेश्चन ये रहा कि अणु भार में अगर वृद्धि करोगे तो विलयता पर क्या प्रभाव पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो विलयता की बात करते हैं तो यहाँ घटेगा, ये भी मैं लिख देता हूँ। गैसों की बात करेगा, ठीक ना, गैसों के यहाँ गैस के टर्म में ध्यान रखना। तो अणु भार गैस के टर्म में है, अणु भार में वृद्धि करने पर द्रव में गैस की विलयता क्या होता प्रिय बंधु, घटता है। आगे बात करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ अब आगे चलते हैं। अब दाब पर बात करते हैं। यहाँ एक और चीज, ताप वृद्धि करने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगी ये बता दूं। ताप वृद्धि करने पर मोलरता क्या होता प्रिय बंधु, घटता है। मोलरता क्या होता, घटता है। ऐसा कारण क्या होगा मैं बताता हूं। देखिए, जब ताप वृद्धि करोगे तो तनुता बढ़ेगी, और तनुता बढ़ने का मतलब विलय की मात्रा कम होना, विलय का बढ़ना है। तो इस टर्म में क्या होगी, जब विलय की मात्रा कम होगी तो मोलरता क्या होएगा, कम नहीं होगा, निश्चित ही कम होगा। ठीक है, आप लोग इसको कॉपी करो। ओके, देखिए अगली क्वेश्चन मूव करता हूं। देखिए तो प्रिय बंधु, मैंने लिखवा दिया मोलरता घटता है। अब यहां यह भी बात मैं लिखता हूं कि अगली क्वेश्चन की ओर मूव किया जाए। सामान्यतः दाब में वृद्धि करने पर यहाँ पे क्या होगा, द्रव में गैस की विलयता सोलबिलिटी क्या होगी, बढ़ता है। क्या होता, बढ़ता है प्रिय बंधु। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। ये बात ध्यान में रहे, ये क्वेश्चन कह रहा है ये चीजें, ला सातलीय सिद्धांत, वही बात आ गया, ला सातलीय सिद्धांत, यानी वही कहते हो ली चार्टलियर सिद्धांत। ठीक है, ली चार्टलियर सिद्धांत के अनुसार ऊष्माक्षेपी क्रिया में विलयता घटता है, ठीक है, आगे चलता हूं। अगली कंडीशन ये रहा आपका, मृदु पेय पदार्थ, यानी जिसको कोल्ड ड्रिंक बोलते हो प्रिय बंधु, पे क्या बोलते हो, पेय पदार्थ, या उसी को आप लोग बोलते हो क्या चीज, मृदु पेय पदार्थ। ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स सब लोग जानता हो, कौन नहीं यूज करता यार। तो मृदु है ना, मृदु पेय पदार्थों में उच्च दाब पर बोतलों में कौन सा गैस भरा जाता है, तो CO2 याद रखना। ठीक है, जब CO2 गैस वाटर से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बोनिक अम्ल, याद रखना। क्या बनाएगा, ये H2CO3 कार्बोनिक अम्ल, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां मैं बता दूं,
लास्ट मेरा क्वेश्चन 20 यही है आप लोगों का कि ये बोल रहा है कि समुद्री गोताखोर गोताखोर जिसको पनडुब्बी बोलते हो, गोताखोर, ओके, गोताखोर के सिलेंडरों में कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसका उत्तर होगा प्रिय बंधु, ऊपर लिख देते हैं उत्तर, यहीं पे लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, ऑक्सीजन प्लस He हीलियम का मिश्रण। ये भी मैं प्रिय बंधु यहां बता दूं, इसकी परसेंटेज होती है 80 ऑक्सीजन और 20 होता है हीलियम। तो मैंने आप लोग के कथन के अनुसार, कमेंट के अनुसार बेसब्री से ऑब्जेक्टिव का इंतजार कर रहे थे, मैंने 20 क्वेश्चन लिखवा दिया, लेकिन एक वादे के साथ पेपर भी सेट करेंगे, ध्यान रखना। इसलिए आप लोग याद करो जम करके, और पेपर पर मैं चैटिंग में आऊँगा, ठीक है। और वो चैटिंग होगा 7:30 बजे ही होगा, और पेपर में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जो बोर्ड पे से मैं वीडियो बना दूंगा ऑप्शन के साथ, और देखते हैं कितना आंसर कौन मारता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, चलते हैं आगे, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर ऑब्जेक्टिव में आप लोगों से मेरा मुलाकात होगा, फिर 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।